जय महाकाल। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव आप सभी की समस्त मनोकामना की पूर्ति करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का हृदय के गहराइयों से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की इस कार्यक्रम में मैं आप सभी से बात करूंगा नवग्रहों की। आज मैं बात करूंगा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ग्रह की। ये 9 ग्रह किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और यदि ये ग्रह आपके जीवन में अशुभ हैं तो उनको आप कैसे शुभ बना सकते हैं, कैसे आप अशुभ को शुभता में परिवर्तित कर सकते हैं। मित्रों, ग्रह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। किसी के ऊपर ग्रहों का सकारात्मक तो किसी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ग्रह हमारे जीवन को लगातार पल पल हर पल प्रभावित करते रहते हैं। इसलिए ग्रहों की सृष्टि करते समय परम पिता परमेश्वर ने हर छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखा है। परमात्मा ने ग्रहों को इसलिए बनाया है ताकि हमें अपने कर्मों का शुभ अशुभ फल प्राप्त हो सके। कर्मों के बंधन में पड़कर व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्म करता रहे, परंतु हमारे ग्रह हमें अपने कर्मों को सुधारने का एक और मौका अवश्य देते हैं। दैनिक जीवन में भी हर समय हमारे पास मौका होता है अपने आंशिक ग्रहों को ठीक करने का। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम शुरुआत सूर्य से कर रहा हूं। यदि आपका सूर्य खराब है तो आपके पास हर दिन एक मौका होता है अपने सूर्य को ठीक करने का, अपने सूर्य को अनुकूल करने का, सूर्य देव को प्रसन्न करने का, सूर्य देव को बलि बनाने का, सूर्य को शुभ बनाने का। मित्रों, शास्त्रों में वर्णित है कि सूर्य को जल अर्पित करने से सूर्य शुभ हो जाते हैं। ज्योतिषियों के साथ आम लोग भी इस बात को कहते हैं कि सूर्य को जल देने से सूर्य अच्छा हो जाते हैं, परंतु अधिकतर लोग सूर्य की गलत समय पर जल दे बैठते हैं। इससे न केवल सूर्य अशुभ हो जाते हैं अपितु उनकी आंखों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यदि आप सूर्य को प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करने के उपरांत जल देते हैं तो अति उत्तम, और यदि जल नहीं दे सकते तो केवल इतना काम आप अवश्य कीजिए कि सूर्य उदय से पूर्व प्रतिदिन आप उठने का प्रयास कीजिए। सूर्योदय के पूर्व आप बिस्तर छोड़ दें। यदि आप प्रतिदिन और लगातार कुछ दिन ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य के प्रति आपका यह सम्मान आपको जीवन में सम्मानित बना देगा। मित्रों, सूर्य के उपरांत अब हम बात चंद्रमा की करेंगे। चंद्रमा के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा को भी जल अर्पित कर शांत किया जा सकता है। चंद्रमा के अशुभ होने का जब भी आभास हो तो आप उस अशुभता को आसानी से दूर कर सकते हैं, आप चंद्रमा को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। सूर्य की भांति चंद्रमा भी हमें प्रतिदिन यह अवसर प्रदान करते हैं, यह मौका देते हैं कि हम अपने चंद्रमा को शुभ बना सके। मित्रों, जैसा कि पहले भी मैं आप सभी को बता चुका हूं कि चंद्रमा जल का कारक है, साथ ही साथ चंद्रमा मन का कारक भी है। ऐसे में चंद्रमा को शुभ करने के लिए जितना हो सके हम जल प्रदूषण रोकने का प्रयास करें, हम जल का संरक्षण करें, हम जल को व्यर्थ न गंवाएं। संभव हो तो कुआं खुदवाएं, तालाब खुदवाएं, नलकूप लगवाएं, बावड़िया बनवाएं, अपने घर के बाहर प्याऊ लगवाएं, पक्षियों के लिए घर की छत पर पानी की व्यवस्था करें। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके जीवन से हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मानसिक तनाव तथा मानसिक अवसाद जैसी दिक्कतें दूर होने लगेंगी। दर्शकों, यदि आपको लगता है कि आपका मंगल आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है तो मंगल द्वारा दिए गए अवसर को हाथ से नहीं जाने दें। वास्तव में मंगल ग्रह झगड़े का कारण है और जिन लोगों पर मंगल की कृपा रहती है वह अक्सर दूसरों के झगड़ों को सुलझाने का काम करते हैं, लड़ाई झगड़ों को मिटाने का काम करते हैं, झगड़ा करने वाले दोनों गुट के लोगों को समझाने का काम करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में किसी की आपसी शत्रुता को समाप्त करने में कामयाब हो जाते हैं, किसी की शत्रुता को समाप्त करने का काम करते हैं तो आप मंगल की कृपा का पात्र अवश्य बनेंगे।
मित्रों, मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि मंगल रक्त को संचालित करता है और समय समय पर आपको इतनी क्षमता देता है कि थोड़े से रक्तदान से आपको तो कुछ नुकसान नहीं होता, परंतु दूसरों का भला हो जाता है, यहां तक कि उसकी जान बच जाती है, उसको जीवन दान मिल से जाता है। यहाँ पर मित्रों, किसी की नसों में जब आपका यह रक्त दौड़ता है तो आप स्वयं ही समझ लीजिए कि रक्त का यह संबंध जीवन के लिए कितना आवश्यक है। मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आप सभी अपने रक्त संबंधियों से अच्छा व्यवहार करें, किसी नाते रिश्तेदार से मनमुटाव नहीं करें। रिलेशन में जितने भी लोग हैं उन्हें हर संभव प्रसन्न करने का आप प्रयास करते रहें। मित्रों, अब मैं आप सभी को बुध ग्रह की शांति के बारे में बताने जा रहा हूं। बुध ग्रह को शांत करने के लिए बुध की ही बात करते हैं। वास्तव में हमारी आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला ग्रह है। बुध के कारण कई लोगों का धन लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं, आमदनी बढ़ती है, व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होता है, कामकाज में तेजी आती है। बुद्धि की वजह से लोगों को लाभ होता है, बुद्धिमान लोगों का राजनीति में वर्चस्व बढ़ता है, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को लाभ होता है, धैर्य और संयम में वृद्धि होती है, रोजगार में अवसर प्राप्त होते हैं, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगने लगता है। बुध का सबसे ज्यादा असर व्यापार पर पड़ता है। बुध के बली होने से मनुष्य की आर्थिक परेशानियां दूर होती है, व्यापार में बढ़ोतरी होने लगती है। मित्रों, वास्तव में बुध ग्रह जो है वो लेखन का कारक भी होता है। चाहे आप कॉपी पर लिख रहे हो या कीबोर्ड पर कार्य कर रहे हो, आपके द्वारा लिखा गया हर शब्द बुध द्वारा संचालित होता है। आपको इतना लिखने या बोलने का ज्ञान बुध ही देता है। इसलिए जिन लोगों का बुध अच्छा होता है वो अक्सर लेखक बनते हैं, वो अच्छे वक्ता बनते हैं, वो अच्छे प्रवक्ता बनते हैं, वो अच्छे शिक्षक भी बनते हैं। मैं तो इतना तक कहना चाहूंगा कि वो अच्छे लेखक के साथ साथ गीतकार भी बन जाते हैं। इसलिए दर्शकों, यदि आप बुध देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों की तलाश कीजिए जिन्हें लिखना नहीं आता है। यदि ऐसे लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे तो बैंक में जाइए, वहां किसी बुजुर्ग या अनपढ़ व्यक्ति के लिए आवश्यक फार्म भरकर मदद कीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करके आप उस व्यक्ति के खराब बुद्ध को तो अच्छा बना ही रहे हैं, आप अपने बुद्ध को भी बलि बना रहे हैं, आप अपने बुद्ध को भी सुधार रहे हैं। मित्रों, अब आप सभी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे कि आखिर हम अपने गुरु यानी बृहस्पति को कैसे शांत कर सकते हैं। मित्रों, आप चिंता मत कीजिए, मैं आनंदाचार्य आप सभी सज्जनों को गुरु ग्रह की शांति के उपाय को भी बताऊंगा। बस जरूरत इस बात की है कि आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उनको अपने जीवन में फलित कीजिए, उतारिए, और साथ ही जो YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आज समय इशारा कर रहा है कि इसको यहीं समाप्त किया जाए, लेकिन अगले एपिसोड में मैं जरूर बृहस्पति के बारे में भी बताऊंगा और आगे शुक्र के बारे में बताऊंगा, शनि के बारे में बताऊंगा, राहु के बारे में बताऊंगा और केतु के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जय महाकाल।